हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की पैडागॉजी कर रहे थे फिज़िकल साइंस की, जिसमें कल मैंने एक टॉपिक उठाया था दैट इज़ यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, जिसमें से हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया था। यूनिट प्लान अलग, लेसन प्लान अलग। यूनिट प्लान हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि यूनिट प्लान क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन प्लान, राइट। बट बिफोर दैट एक डाउट आया है, वो है कि परफॉर्मा क्या होता है, राइट। परफॉर्मा में कुछ प्रॉब्लम आई है। परफॉर्मा इज़ नथिंग एल्स, जस्ट इट्स अ टेबल जिसके अंदर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आपको क्या चीज़ उस यूनिट में कवर करनी है, कौन कौन से कंसेप्ट्स कवर करने हैं, कौन से लेसन्स कवर करने हैं, क्या चीज़ आपको क्या कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह से कौन कितने टाइम स्लॉट में आप उसको कवर करते हैं। और जब आप स्टूडेंट्स को उसके बारे में समझा रहे हैं तो आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सपोजिंगली फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ यूनिट नेम्ड लाइफ प्रोसेसेस, बट उसके अंदर हम लोग 4 टॉपिक मेनली कवर करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एसिमिलेशन, राइट। ये हमारा 4 टॉपिक होते हैं। एक्सक्रीशन, सॉरी, बट अगर टीचर जो है हम लाइफ प्रोसेस के बारे में बता के सबसे पहले वो एक्सक्रीशन बताए, फिर वो रेस्पिरेशन बताए, फिर ट्रांसपोर्टेशन बताए और फिर हमें बताया वो न्यूट्रिशन, तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। अगर वो एक सिस्टमैटिक वे में बताएगा, वो एक इन चीज़ों को, इन 4 टॉपिक्स को, उसको पता है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर उसको ये 4 टॉपिक कवर करने हैं, तो अगर वो इस 4 टॉपिक को एक सिस्टमैटिक वे में लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, खाने को खाया जाता है, राइट। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि वो होता है न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो खाना हमने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद उस खाने से एनर्जी को रिलीज़ करना, राइट। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर अंदर जाती है और उस फूड का ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो वो रेस्पिरेशन, फूड का ब्रेक डाउन, फूड पहले हमने अंदर लिया न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, फिर हमने उसका ब्रेक डाउन किया और ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो उसमें क्या हो गया, हमारा सेकंड चैप्टर कवर हो गया, दैट इज़ रेस्पिरेशन। फिर वो जो ग्लूकोज बनी है उसे हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में, सारे सेल्स में ट्रांसफर करना, वो कवर होगा ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट हो गया, सारे सेल्स को एनर्जी मिल गई, बट जो वेस्ट हमारी बॉडी में है उसको हम एज इट इज़ अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, उसको एक्सक्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम कवर करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। अगर हम इस सिस्टमैटिक वे में करेंगे तो वो अच्छी तरह से हमें क्लियर होगा, चैप्टर समझ में आएगा। अगर जम्बल्ड वे में करेंगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए परफॉर्मेंस बनाए जाते हैं सो दैट आप लोगों को पता चले, टीचर को ध्यान में रहे कि उसको कैसे कराना है, क्या कराना है। यूनिट ले में वो अपना जैसे सब्जेक्ट साइंस क्लास जिस क्लास के लिए है, सपोजिंगली इट्स सब्जेक्ट ऑफ 9th क्लास, राइट, ये टॉपिक है 9th क्लास का, तो यहाँ क्लास 9th। नेम ऑफ द यूनिट, यूनिट का नाम लिखोगे, लाइफ प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिट का, ऑब्जेक्टिव लाइफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको स्टूडेंट को एक गाइडेंस देनी है, उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो खाना है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ऑल द स्टफ, राइट। वो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। लेसन नंबर कौन सा है, लेसन का नंबर कौन सा, सपोजिंगली इस बुक के अंदर जो है लेसन, सपोजिंगली न्यूट्रिशन जो है वो एक अलग लेसन है। यूनिट के अंदर आपके कितने मर्जी भी लेसन हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट के अंदर लेसन, सपोजिंगली लेसन नंबर 1, तो आप वो लिखोगे, कौन कौन से सब कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हो, क्या प्रोसीडिंग्स लगा रहे हो और कैसे आप उस चीज़ को इवेल्यूट करते हो, ये सब हम चीज़ परफॉर्मा में लिखते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन प्लान के बारे में, जैसा हमने डिस्कस किया था। लेसन प्लान क्या होता है, एक a lesson consists of the content to be taught and the instrumental strategy employed in a teaching of that content। लेसन क्या होता है, लेसन के अंदर कंटेंट होता है जो एक टीचर को, एक स्टूडेंट को समझाना होता है थ्रू हिज टीचिंग। लेसन प्लान एक्चुअल में एक प्लान होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है, जिसके थ्रू टीचिंग की जाती है।
और एक अच्छा लेसन प्लान वही होता है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करे एक मैनर्ड वे में। जैसा भी मैंने आपको एक बताया कि अगर यूनिट है हमारा, अगर कोई लेसन है, सपोजिंगली न्यूट्रिशन की बात हो रही है, न्यूट्रिशन इज़ अ लेसन, अगर हम उसके अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस ना करें कि न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले हमें खाना अपने मुंह में लेना होता है, फिर वो खाना जो है हमारी फूड पाइप से और यू कैन से दैट ईसोफेगस से हमारी स्टमक में जाता है। तो अगर हम सिस्टमैटिक वे में से अगर हम लेसन को कवर नहीं करेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और एक उसको वो प्रेजेंटेबल भी नहीं लगेगा। तो अगर हम किसी एक अच्छा लेसन वही होता है जब वो एक ऑर्डर्ड वे में, एक पर्टिकुलर मैनर में, सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया जाए, सो दैट स्टूडेंट कैन गेट टू नो कि आप क्या समझाना चाहते हैं उन्हें और हमारे किस तरह से वो काम होता है कंप्लीट, राइट। तो एक अच्छा लेसन वही होता है जिसमें आपका पूरा कंटेंट जो है एक सिस्टमैटिक वे में और प्रेजेंटेबल वे में आप प्रेजेंट करें, राइट। कुछ एजुकेशनलिस्ट हैं जिनके अलग अलग प्लान्स हैं, जिनके अलग अलग थॉट्स हैं अबाउट दिस लेसन प्लान। जो हमारे लेस्टर बी स्टैंड है वो कहते हैं अ प्लान ऑफ एक्शन, अ लेसन प्लान इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय अ टीचर इन अ क्लासरूम। ये इनके कहने का मतलब है कि ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, ये एक प्लान होता है जो टीचर जो है क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट हैं ये हमारे G.H. ग्रीन। इनका कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लेसन प्लान में क्या होता है, जब टीचर जो है एक लेसन को प्लान करती है बहुत ध्यान से, टॉपिक वाइज, बहुत समझदारी के साथ, वो हर एक डाउट को, चाहे छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा हो, उसको अपने दिमाग में राइज ज़रूर करती है। सो दैट वो ये देख के चलती है कि सामने जो स्टूडेंट है उसको कुछ नहीं आता और वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो वो प्री प्लान्ड वे में जाता है और जब टीचर क्लास में एंटर करता है वो फुली कॉन्फिडेंट होता है अबाउट व्हाट ही इज़ टीचिंग टू द क्लास, और उसको कंफर्म होता है कि जो वो समझा रहा है वो बिल्कुल ठीक समझा रहा है, क्योंकि वो कंफर्म करके आया है, खुद पढ़ कर आया, प्रिपेयर होकर आया है। और वो उससे अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ डाउट पूछता है तो ये इस बात की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है कि वो ये कहे आई विल टेल यू दिस थिंग लेटर ऑन। वो साथ के साथ डाउट्स भी क्लियर करता है और रिपीटेशन का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। उनके कहने का उनके अकॉर्डिंगली लेसन प्लान जो है ये एक आउटलाइन है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, एक लेसन की, जो स्टूडेंट, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के सामने एक प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करता है। एक और एजुकेशनलिस्ट हैं I.K. डेविस। वो कहते हैं कि टीचर को जो है इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए सच दैट कि उससे कुछ भी पूछा जा सकता है क्लास में, और उसको जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए, अपना लेसन प्लान करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए दैट टीचर्स नोज नथिंग, इनफैक्ट स्टूडेंट्स नोज नथिंग। बच्चों को सब कुछ पता है, ठीक है, पर टीचर को कुछ नहीं पता है। उसको इस तरह से प्रिपेयर करने जाना है कि सामने जो है स्टूडेंट्स हैं उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी है एंड दे कैन आस्क यू एनीथिंग, राइट। ये होता है लेसन प्लान, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज़ द एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान की बहुत सी एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर जो है अपने लेसन को पहले से ही प्रिपेयर करके जाएगा, तो वो स्टूडेंट के हर एक डाउट को क्लियर करके जाएगा। वो जब क्लास में एंटर करेगा तो वो एक बहुत कॉन्फिडेंट वे में एंटर करेगा क्लास में, और वो सारी चीज़ों को प्री प्लान्ड करके जाएगा कि उसको इस टाइम पर ये लिंक करना है, ये पॉइंट बताना है, कोई भी पॉइंट लिंक करना है, ये प्रेजेंट से लिंक करना है, ये प्रेजेंट न्यूज़ भी बतानी है इस टॉपिक के अंदर, ये रिलेटेड है एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स। और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी वो देखेगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो पूरा फुली प्रिपेयर्ड होके जाता है और फुली कॉन्फिडेंटली फिर वो स्टूडेंट्स को बता सकता है, सो दैट देयर इज़ नो डाउट ऑफ रेपिटेशन रिगार्डिंग दैट टॉपिक। स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट्स जब एक प्लान्ड वे को सुनेंगे, एक प्रेजेंटेबल वे में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लेसन को सुनेंगे, तो उन्हें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी,
ठीक है। और अगर टीचर ने लेसन प्लान बनाया है तो स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं वो साथ के साथ क्लियर भी हो सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ अ गुड लेसन प्लान क्या है? फर्स्ट वन, टाइटल ऑफ अ लेसन। सबसे पहले आप लेसन का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जब एक यूनिट स्टार्ट होता है उसके अंदर लेसन्स होते हैं, तो जो लेसन होता है सबसे पहले आप लेसन का नाम लिखेंगे, किस ग्रेड के लिए, कौन सी क्लास के लिए है वो लेसन, कौन से सब्जेक्ट का एरिया है, सब्जेक्ट एरिया क्या है, कौन जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं। सपोजिंगली न्यूट्रिशन इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 9, क्लास 10th, राइट। तो वो ग्रेड लेवल क्या हो गया? 10th। बट सब्जेक्ट कौन सा हो गया? बायोलॉजी, साइंस का टॉपिक है। यूनिट का नाम क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक है। टाइटल का नाम, टाइटल ऑफ अ लेसन, लेसन का टाइटल क्या है? न्यूट्रिशन। यूनिट का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, क्योंकि लाइफ प्रोसेस मैंने आपको बताया लाइफ प्रोसेस है एक हमारा यूनिट का नाम है। सपोजिंगली लाइफ प्रोसेस यूनिट का नाम है। सपोजिंगली लाइफ प्रोसेस जो है ये एक यूनिट का नाम है। इसके अंदर हमारे 4 लेसन्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो टाइटल ऑफ द लेसन में आप लिखोगे न्यूट्रिशन, ग्रेड क्या है? 10th, सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी, यूनिट का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखेंगे। आप लेसन को डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में कितना टाइम लगेगा इस लेसन को, न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिशन को आप समझाने में कितना टाइम लेंगे, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से रिसोर्सेज का आप यूज़ करके स्टूडेंट को आप बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। टीचर इसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहा है, टीचर प्रिपरेशन में वो आता है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का टीचर ने यूज़ किया है टू मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज एंड मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू टेल देम, राइट। क्लास लेआउट एंड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, इसके अंदर है कि आप कौन सी क्लास में कहाँ पर आप उस टॉपिक को समझा रहे हैं। क्या आप उसको क्लास के बाहर मतलब ओपन एरिया में करा रहे हैं, या आप क्लास को कंडक्ट एक रूम में करा रहे हैं, या एक लैब में करा रहे हैं, और समवेयर एल्स, और इन अ रिसर्च सेंटर। दैट कम्स इन द क्लास लेआउट एंड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट। प्रोसीजर में आपका आता है कि किस तरह से आप चैप्टर को समझाते हैं। उनको समझाया जाता है कि आप न्यूट्रिशन जो है, सपोजिंगली न्यूट्रिशन में सबसे पहले खाना मुंह में लिया जाता है, फिर ईसोफेगस के थ्रू फूड पाइप से जाता है वो स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो एक सिस्टमैटिक वे में है। तो वो एक प्रोसीजर है कि किस तरह से आपको एक चैप्टर को अंडरस्टैंड कराना है स्टूडेंट को, राइट। इसी के साथ लेसन प्लान ख़त्म होता है एंड आई होप आप लोगों को लेसन प्लान क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ आपको यूनिट प्लान और लेसन प्लान में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यूनिट और लेसन में, यूनिट में बहुत सारे लेसन्स होते हैं, कंसिस्ट करता है लेसन, और लेसन में कंटेंट होता है, ठीक है। और यूनिट के अंदर का 2, 3, 4 जितने मर्जी भी लेसन्स हो सकते हैं। जो यूनिट प्लान होता है वो यूनिट के लिए अप्लाई किया जाता है, और जो लेसन प्लान होता है वो एक पर्टिकुलर लेसन के लिए होता है, राइट। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू।